क्या तुम भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से हो जो कि सोचते हैं कि ज्यादा बुक से पढ़ेंगे तो ज्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे और इसी चक्कर में तुमने अपने घर वालों को परेशान करके रखा है कि बहुत सारी रेफरेंस बुक्स लाके दो? तो आज की वीडियो में हम जान ही लेते हैं कि एनसीईआरटी या रेफरेंस बुक्स किसकी कितनी वेटेज है, किसको हमें किस अकॉर्डिंगली जो है वो यूज करना है। आज की वीडियो देख लो, तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तुम्हें कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में मैं हर एक पॉइंट को क्लैरिटी के साथ तुम्हारे सामने रखूंगी कि एनसीईआरटी की क्या इंपॉर्टेंस है और रेफरेंस बुक्स की क्या इंपॉर्टेंस है। दोनों को मर्ज करते हुए फाइनल वर्डिक्ट तक हम आएंगे एंड में। तो फटाफट से जो है हम जान लेते हैं कि किसकी जो है वो कितनी इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले हम एनसीईआरटी से ही जो है वो स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी आपका बोर्ड एग्जाम है, अगर हम सीबीएसई की बात करें तो मेजरली जो पैटर्न फॉलो किया जाता है बाय सीबीएसई वो एनसीईआरटी ही है। तो सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो आपके एनसीईआरटी से ही को मिला है और मिलेगा, क्योंकि सीबीएसई ने इसको प्रिस्क्राइब किया है। साथ में अगर हम बात कर लें कि सीबीएसई बोर्ड पेपर जो आता है वो प्योरली स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड आता है, इधर उधर से वहां पे नहीं पूछा जाता आपके क्वेश्चंस, स्ट्रिक्टली जो है वो आपका एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट रहता है। तो एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस जो है वो तो सबसे प्रायोरिटी पे रख लो कि आप सोच रहे हो कि एनसीईआरटी को हम स्किप कर दें, सिर्फ हम रेफरेंस बुक्स पे जाएं, तो बेटा ऐसे नहीं चलेगा। पहली प्रायोरिटी आपकी एनसीईआरटी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए उसका रीजन जो है वो मैं आपको यहां पे बता रही हूं। तीसरी बात है, अभी आपकी फाउंडेशन क्लास है। एनसीईआरटी देखो, अगर तुमने कंपैरिजन किया होगा ना, एनसीईआरटी इतनी छोटी सी बुक है और वहीं रेफरेंस बुक्स इतनी छोटी का इतनी जो है वो आपकी रेफरेंस बुक डबल से ट्रिपल पेजेस जो है वो उसके हो जाते हैं। तो तुम्हें एक चीज तो समझ आ जानी चाहिए कि एनसीईआरटी में क्रिस्प फॉर्म में तुम्हारे सामने चीजें जो है वो प्रेजेंट की हैं ताकि तुम्हारा बेस, तुम्हारी फाउंडेशन जो है वो बन सके हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो सबसे पहले तो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट ही ये है कि भाई पहले तुम अपने बेसिक्स क्लियर करो। ज्यादा नॉलेज लेने तो तब जाओगे ना जब तुम्हारे एटलीस्ट बेसिक्स क्लियर होंगे। तो सबसे पहले तुम्हें एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है। एंड अगर हम साथ में बात करें, एनसीईआरटी को तुमने मास्टर कर लिया तो श्योरिटी के साथ जो है तुम 90 to 95% अगर तुमने अच्छे से डील कर लिया तो 10th बोर्ड्स में तुम इससे अच्छा स्कोर जो है वो अचीव कर सकते हो। अब प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी है एनसीईआरटी की। भाई एनसीईआरटी जो है हमने बहुत डिटेल में पढ़ ली, लाइन टू लाइन पढ़ ली, हर कॉन्सेप्ट जो है वो हमें समझ आ गया, फाउंडेशन जो है वो हमने बना ली। अब उसके बाद मैम हम क्या कर सकते हैं? तो उसके बाद जो है तुम रेफरेंस बुक्स पे जा सकते हो। किस लिए जा सकते हो वो मैं तुम्हें अभी बताने वाली हूं। तुम रेफरेंस बुक्स जो है वो यूज कर सकते हो किस चीज के लिए? पहले तो अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस के लिए कि भाई एनसीईआरटी जो थी उसमें एक लाइन है, वो हमें लाइन समझ नहीं आ रही, मतलब समझ नहीं आ रहा, हमें डिटेल्ड अच्छे वे में, एक सिंप्लीफाइड वे में उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो चले गए तुम रेफरेंस बुक पे। ठीक है, ऐसे नहीं कि सिर्फ सीधा रेफरेंस बुक पे जंप करोगे, कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि बहुत डिटेल्ड कंटेंट जो है वो तुम्हें वहां पे देखने को मिलेगा। तो अब तुमने क्या किया? तुमने कुछ चीजें पढ़ ली, उसके बाद उनकी ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन के लिए तुम चले गए फॉर रेफरेंस बुक्स। ठीक है, सेकंड चीज क्या है? सेकंड चीज है डिफिकल्टी लेवल। अगर कोई ऐसी पैरा है, अगर कोई ऐसा चैप्टर है जिसमें तुम्हें डिफिकल्टी लेवल जो है वो बहुत ज्यादा लग रहा है, क्योंकि एनसीईआरटी की एक सेम लैंग्वेज है, वही जो तुम्हारी रेफरेंस बुक है ना, हर एक रेफरेंस बुक की लैंग्वेज जो है वो अलग होती है और स्टूडेंट्स जो है वो अपने अकॉर्डिंगली चूज करते हैं कि ये रेफरेंस बुक की लैंग्वेज जो है ये हमें ईजी लग रही है तो हम इसको चूज करते हैं। ठीक है, तो डिफिकल्टी लेवल अगर तुम्हें कहीं लग रहा है तो उसके लिए भी तुम रेफरेंस बुक्स जो है उसको प्रेफर कर सकते हो। या तो तुम्हें लग रहा है कि नहीं भाई मुझे इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना है, थोड़ी और डिटेल जो है वो मुझे इसके बारे में जाननी है, तब भी तुम रेफरेंस बुक्स पे इजीली जा सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई तुम्हें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं जो कि एनसीईआरटी में इतने ज्यादा तुम्हें देखने को नहीं मिलने वाले। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी कि डेफिनेटली तुम रेफरेंस बुक्स को फॉलो करो। बेशक तुमने अगर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बेस्ड जो है तुमने प्रैक्टिस करनी है तो तुम्हारे लिए बेसिकली जो क्वेश्चन बेस्ड पैटर्न पे जो बुक्स होती हैं उनको भी तुम बाय कर सकते हो। या फिर मैं सजेस्ट करूंगी कि कोई रेफरेंस बुक, जैसे कि साइंस के लिए एस चांद और ओसवाल की जो बुक्स हैं दे आर वेरी गुड, उनको तुम फॉलो कर सकते हो। और
उनको तुम कंटेंट के लिए भी फॉलो कर सकते हो जहां जहां तुम्हें दिक्कत आ रही है, लेकिन सीधा उन पे जंप करोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो रेफरेंस बुक्स का यूज तुम्हें कैसे करना है वो मैंने तुम्हें इस वीडियो में समझा दिया। अब तुम अभी से अपने मम्मा पापा को तंग बिल्कुल भी नहीं करोगे कि सारी रेफरेंस बुक्स लाके दो, और बेटा तुम जितनी ज्यादा जो है वो बुक्स कलेक्ट करोगे ना उतने ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि एक एनसीईआरटी तो है ही, उसके साथ जब तुम बुक शॉप पे जाओगे तो एक बार जो है सारी रेफरेंस बुक्स जो जो तुम्हारी प्रायोरिटी में है, मैं 2 साइंस के लिए मेंशन कर रही हूँ, लेकिन अगर तुम्हें और भी जैसे अरिहंत हो गई पब्लिकेशंस, ठीक है, तो उनके भी तुम्हें अगर इन केस लैंग्वेज वो समझ आ रही है तो एक बार जो है ना शॉप पे जाके चेक कर लो कि ये लैंग्वेज जो है ये मुझे इजी लग रही है, और उसी को बाय करो और सिर्फ एक रेफरेंस को यूज करो। एक रेफरेंस बुक होनी चाहिए तुम्हारे पास। ऐसा नहीं है कि बस दुनिया भर की रेफरेंस बुक्स भर ली और उसके बाद बस क्वांटिटी जो है तुम्हारे पास है, क्वालिटी को तुम भूल गए, तो ये हमें नहीं करना है। तो फाइनल वर्डिक्ट की अगर हम बात करते हैं, है ना, कोर्ट में होता है ना कि फाइनल वर्डिक्ट अब हमें चाहिए, तो फाइनल वर्डिक्ट हमारा क्या है कि भाई एनसीईआरटी जो है दैट इज द मास्टर एंड इट इज मस्ट यूज फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स। पूरी मास्टर बुक जो है मैं बोल सकती हूँ वो एनसीईआरटी है। तो सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स के लिए एनसीईआरटी को स्किप मत कीजिए, एनसीईआरटी को प्रायोरिटी पे रखिए। ठीक है, एंड उसके साथ साथ आप रेफरेंस बुक्स को एज एन ऑप्शनल बुक जो है एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए उसको और प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो का फाइनल वर्डिक्ट जो है वो मैं आपके सामने यहाँ पे लेके आई हूँ। होपफुली आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। इन केस अच्छी लगी होगी तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और ऐसी ही और अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन जो है वो आपको आ जाएगी ऑन टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, तो इसको भी ज्वाइन करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।